हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में टॉप 15 करंट अफेयर्स फॉर यूके ट्रिपल सी एग्जाम्स का पार्ट 19 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज के 18 पार्ट जो अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपको यूके पीएससी और यूके ट्रिपल सी के आपके जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभ्यारण्य जो स्थित है गाइज, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है ये? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो क्या है? नेफ्रिथ्रोमाइसिन। क्या है? नेफ्रिथ्रोमाइसिन। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला है, दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो दुनिया की एयरफोर्स, ठीक है, एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर, ठीक है, तीसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट जो है ये जारी की जाती है यूएनईपी के द्वारा, ठीक है, यूएनईपी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। यानी फुल फॉर्म की इसकी बात करें तो उसको हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, और इंग्लिश में इसको यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम्स को कहा जाता है। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जून। कब? 5 जून 1972 में, ठीक है, 5 जून 1972 में यूएनईपी की स्थापना की गई थी, ठीक है। संस्थापक की बात करें तो संस्थापक थे इसके मैरिस स्ट्रॉन्ग। कौन थे? मैरिस स्ट्रॉन्ग जो है इसके कौन थे? संस्थापक थे। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है नैरोबी में। कहां पर है? नैरोबी में जो है इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए, मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है कर्नाटक राज्य। कौन सा बना है? कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत का चौथा, ठीक है, याद रखेंगे आप, भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? ठीक है, तो ये चौथा होगा जो भारत का अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन होगा, ठीक है। तो ये कौन सा होगा? इससे पहले आप देख लो पहले कौन कौन से रहे हैं। तो सबसे पहले रहा था दक्षिणी गंगोत्री, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। दक्षिणी गंगोत्री ये जो है पहला है। ये कब स्थापित हुआ था? तो 1984 में जो है ये स्थापित हुआ था। दूसरा स्थापित हुआ था मैत्री, ठीक है, दूसरा कौन सा स्थापित हुआ था? मैत्री, ये 1989 में स्थापित हुआ था। तीसरा है भारती, ठीक है, तीसरा कौन सा है? भारती, ये 2012 में स्थापित हुआ था। और अब जो है देखिए, भारत का जो चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन होगा वो कौन सा होगा? तो आप याद रखना, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो ये होगा मैत्री सेकंड। कौन सा? मैत्री सेकंड। इसके अलावा एक पॉइंट आपने और याद रखना, ये तो अंटार्कटिक है। अगर आपसे पूछता है आर्टिक, ठीक है, आर्टिक में, ठीक है, आर्टिक में भारत का पहला अनुसंधान स्टेशन कौन सा है? तो आप याद रखना वो है हिमाद्री। वो कौन सा है? तो वो है हिमाद्री। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो सतत व्यापार सूचकांक 2025 में जो भारत की रैंक है इस बार वो क्या है?
तो ये है 23वीं रैंक, ठीक है, 23वां स्थान है, 23वीं रैंक है। अगर आपसे पूछे शीर्ष स्थान पर कौन है, यानी फर्स्ट कौन है, ठीक है, फर्स्ट कौन है, तो आप याद रखना यूनाइटेड किंगडम। कौन है? यूनाइटेड किंगडम। इसको जारी कौन करता? तो हिंड्रिक्स फाउंडेशन और आईएमडी इसको जारी करता है। अगला क्वेश्चन है 30वां सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 30वां सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? तो ये बना है मणिपुर। कौन बना है? मणिपुर। और किसको हराकर? तो पश्चिम बंगाल को, ठीक है, ये है उप विजेता, ठीक है, पश्चिम बंगाल है इसमें उप विजेता, ठीक है, और विजेता मणिपुर और उप विजेता पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? तो ये बना है अर्जेंटीना। कौन बना है? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना ने किसको हराया है? तो आप याद रखना इंग्लैंड को। किसको हराया है? तो इंग्लैंड को, यानी विजेता है इसमें अर्जेंटीना और उप विजेता जो टीम है वो है इंग्लैंड, ठीक है। अगला हो जाएगा भारत का पहला मानव, ठीक है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? तो ये लॉन्च होगा वर्ष 2027 में। कब? वर्ष 2027 में जो है ये लॉन्च होगा। अगला है खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? तो खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? तो ये किया है चूना पत्थर को। किसको? चूना पत्थर को। अगला क्वेश्चन है IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो IUCN प्रजाति के अस्तित्व आयोग के जो अध्यक्ष बने, यानी प्रथम एशियाई अध्यक्ष, यानी प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं विवेक मेनन। कौन बने हैं? विवेक मेनन। अगला है हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? तो हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? तो ये मिला है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को, ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। और ये 73वीं, यानी ये 73वीं, ठीक है, ये 73वीं मिनी रत्न कंपनी। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं, तो आप याद रखना 73वीं, ठीक है। तो 73वीं जो है ये बनी है, और ये भी आप याद रखना कौन सी बनी है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। अगला है सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? ठीक है, तो सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जो है कौन बनी है? तो ये बनी है स्मृति मंधाना। कौन बनी है? स्मृति मंधाना बनी है। अगला है और आज का अंतिम क्वेश्चन, भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो भारत को देखिए मानवाधिकार, ठीक है, मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एस के जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी में ये क्वेश्चंस आपकी काफी मदद करेंगे। खासकर आपका बीडीओ बीपीडीओ लेखपाल पटवारी वाला जो एग्जाम होना है उसके लिए खासकर आपको ये काफी हेल्प करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।